चलिए तो ऑडियो क्लियर है। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। बहुत शानदार। तो स्वागत है मेरे भाई आपके अपने सर्कुलर मोशन की क्लास में। और इस क्लास को शुरू करने के पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। पहले मैं आप लोगों के लिए रेस जो है वो अलग करवा रेस और सर्कुलर मोशन को एक ही टॉपिक के अंदर हम करवाते थे और दोनों की आपको इकट्ठी एक ही शीट मिलती थी। लेकिन अब जो है आपको दोनों की अलग अलग शीट मिलेगी। रेस का मैंने आप लोगों को अलग से क्लासरूम शीट और प्रैक्टिस शीट देने को कहा है और हालांकि दे भी दिया है क्लासरूम शीट। और उसी तरीके से सर्कुलर मोशन की भी आपको दो शीटें मिलेंगी। एक हमारा क्लासरूम शीट मिलेगा और दूसरा आपको प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन मिलेगा। क्योंकि दोनों की वेटेज अलग अलग है, दोनों की प्राथमिकता अलग अलग है, दोनों पर अलग अलग तरीके से सवाल आते हैं। तो दोनों को अलग अलग तरीके से ही अगर हम समझे तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के सर्कुलर मोशन की हमारी क्लास। और ये सर्कुलर मोशन की जो टॉपिक है वो दो क्लासेस में ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर कोई दूसरे टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसकी जो क्लासरूम शीट है वो मैंने आप लोगों के लिए पहले ही अपलोड कर दी है। अपलोड हो गया ना? ठीक है, इसकी जो क्लासरूम शीट है वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया। और पहले मैं सर्कुलर मोशन में 7 से 8 सवाल कराता था, लेकिन अब मैंने इसमें सवालों की संख्या को बढ़ाकर कुल मिलाकर 17 कर दिया है, यानी जस्ट मैंने डबल कर दिया है। रीज़न भी है क्योंकि 2022 और 2023 में सर्कुलर मोशन के ज़्यादा वेटेज रहे हैं। इनके जो सवाल है वो परीक्षा में मेरे भाई ज़्यादा पूछे गए हैं। तो हमने कोशिश की है कि शीट के माध्यम से लगभग सारे के सारे टाइप्स को कवर किया जाए और आपको बहुत ही शानदार तरीके से एक एक करके यहाँ पर डिटेल में हर एक पॉइंट को समझाया जाए और एक्सप्लेन किया जाए। ठीक है भाई, चलिए तो शुरू करते हैं मेरे भाई यहाँ पर सर्कुलर मोशन की ये छोटी सी कहानी। और सर्कुलर मोशन हमारा क्या होता है, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही एक पार्ट है। और इसको ख़त्म करने के बाद तब हम यहाँ पर दूसरा कोई अरिथमेटिक का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समझ गए। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई सभी का यहाँ पे। तो देखिए, सर्कुलर मोशन होता क्या है। एक तरीके से अगर हम बात करते हैं तो क्या रेस और सर्कुलर मोशन सेम है, समान है, या फिर मेरे भाई यहाँ पर दोनों में अंतर है। ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं सर्कुलर मोशन होता क्या है। असल में सर्कुलर मोशन एक तरीके से आपका जो है वो रेस ही हो गया, लेकिन यहाँ पर लोग मिल जाते हैं, बस ये फ़र्क होता है। जैसे हमारा एक सर्कुलर ट्रैक है। अब इस सर्कुलर ट्रैक में यहाँ पर दो लोग अगर मान लीजिए कि रेस लगा रहे हैं तो एक ही स्थिति होगी, या तो यहाँ पर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में भागेंगे। जैसे मान लीजिए ए हमारा भाग रहा है तो उसके पीछे कौन या उसके आगे कौन भागेगा, बी। फिर जैसे हमारा बी रेस को कंप्लीट करेगा ए भी उसके पीछे पीछे भागेगा। और जिसकी गति ज़्यादा होगी वो यहाँ पर आगे भागेगा, जिसकी गति कम होगी वो पीछे भागेगा। और एक पॉइंट पर जाकर ये दोनों के दोनों मिल जाएंगे। दूसरा कंडीशन यहाँ पर ये होता है मेरे भाई कि ये दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भागें। जैसे हमारा ए इधर भाग रहा है और यहाँ पर हमारा बी इधर भाग रहा है, और उसके बाद तब जाकर दोनों कहीं ना कहीं बीच पॉइंट में कहीं पर मिल जाए। वो यहाँ पर उसी रेशियो में डिस्टेंस को कवर करेंगे जिस रेशियो में उनकी स्पीड होगी। तो रेस में मुख्यतः कितने प्रकार के सवाल बनते हैं और क्या क्या बनता है वो हम देखते हैं। तो मेनली यहाँ पर 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला टाइप यहाँ पर जैसे मैंने लिखा ना, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क ऑन सर्कुलर ट्रैक। कितने तरह के सवाल आपके पेपर में बनते हैं, क्योंकि सर्कुलर मोशन तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टाइप है, लेकिन इसके कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऐसे हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहला टाइप मेरे भाई यहाँ पर ये रहता है, ध्यान से समझना इस टाइप को। ठीक है, कि आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी अगर मान लीजिए कि एक हमारा सर्कुलर ट्रैक है, एक हमारा क्या है, तो एक हमारा सर्कुलर ट्रैक है। एक व्यक्ति यहाँ पर इधर से भाग रहा है और एक व्यक्ति यहाँ पर इधर से भाग रहा है। तो बोला गया यहाँ पर कि पहली बार वो कब मिलेंगे। पहली बार मेरे भाई जो है यहाँ पर वो कब मिलेंगे, ये हमसे पूछा जाता है कि कितने सेकंड के बाद वे पहली बार मिलेंगे। ठीक है, दूसरी बार अगर हम बात करते हैं तो शुरुआती बिंदु पर वो कितने सेकंड के बाद मिलेंगे, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि स्टार्टिंग पॉइंट पर ये पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, इसको इससे कोई मतलब नहीं है। इसको बस ये मतलब है कि ये जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट पर है मेरे भाई वो लोग कब मिलेंगे। हो सकता है पहली बार मिले हो तो यहाँ, हो सकता है दूसरी बार मिले हो तो यहाँ, हो सकता है तीसरी बार मिले हो तो यहाँ। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आप मुझे बस ये बता दो कितने सेकंड के बाद वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। ये हमारा दूसरा सवाल बनता है। तो पहला सवाल ये बनता है कि पहली बार कब मिलेंगे, चाहे वो पूरे के पूरे रेस में लोकेशन कहीं पर भी हो। दूसरा सवाल ये बनता है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर बताओ कि यहाँ पर ये कब मिलेंगे।
तीसरा सवाल मेरे भाई यहाँ पर ये बनता है, एट हाउ मेनी पॉइंट ऑन द ट्रैक विल दे मीट। यहाँ पर पूरे के पूरे ट्रैक में वो कितनी बार मिलेंगे, ये हमसे कहा गया है। ठीक है, कि पूरे के पूरे ट्रैक पर वो कितनी बार मिलेंगे, लगभग ये हमसे पूछा गया है। अब यहाँ पर वो दोनों केस हो जाता है कि अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो भी, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ रेस शुरू किया दो लोगों का और दो लोग सेम दिशा में भाग रहे हैं। ठीक है, तो पूरे के पूरे ट्रैक पर यहाँ पर जो है कितनी बार मिलेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, मतलब कितनी बार मिलेंगे यहाँ पर ये पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि पहली बार कब मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार कब मिलेंगे। तीसरा क्वेश्चन पूरे के पूरे ट्रैक में कितनी बार मिलेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसे करके। और यहाँ पर जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है कि जैसे व्हेन विल बी देयर एनथ मीटिंग, 10वीं मीटिंग जो है कितने समय के बाद होगी, 20वीं मीटिंग कितने समय के बाद होगी, 50वीं मीटिंग कितने समय के बाद होगी, 80वीं मीटिंग कितने समय के बाद होगी, ये हमारा जो है वो चौथा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कुल मिलाकर हमारे 4 केस बनते हैं और ये 4 केस के आधार पर जो है हमने आपका पूरा का पूरा थ्योरी जो है वो यहाँ सेट कर रखा है। और थ्योरी के बाद तब जाकर हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाएंगे। और रिसेंट में जितने भी एग्जाम पूछे गए हैं अभी तक, जो आपका सीजल का आंसर किया है, अभी से एक महीने पहले 2023 के आंसर की मैं बात कर रहा हूँ, 2023 के भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के शीट में ऐड कर दिया है। क्योंकि शुरू से मेरा जो कंसेप्ट रहा है वो ये रहा है कि एकदम मुझे क्या पढ़ाना है, तो अपडेटेड पढ़ाना है। और अपडेटेड पढ़ाना है तो अभी आप देखेंगे कि अभी इसका मेंस का पेपर भी नहीं हुआ है, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के शीट में ऐड कर रखा है, तो कहीं पर कोई परेशानी नहीं आएगी। तो जैसे जैसे कर करके हम एक एक पॉइंट क्लियर करते चलेंगे, वैसे वैसे आप आगे बढ़ते चलिएगा और समझते चलिएगा। और जिस तरीके से हम बताएंगे, मेरे पूरे शब्दों पर, मेरे पूरे बातों पर जो है वो आपको ध्यान रखना है, वो आपको समझना है। ठीक है, ये छोटी सी पॉइंट का आप मेरे भाई ध्यान रखेंगे, गलती गलती मत करिएगा। ठीक है सर, साउंड लो है, कहाँ साउंड लो है मेरे भाई, एक ही स्टूडेंट को साउंड लो आ रहा है, बाकियों को नहीं आ रहा है क्या, ये बताओ, सही तो है? एकदम -20 पे कर रहे हैं, कहाँ से लो आ गया भाई? देखिए भाई, एक बार आप लोग प्रॉपर तरीके से देखिए, चेक करिए साउंड सब ओके है। सुमन राज कहते हैं सर मेरा नाम ले लीजिए। चलो, नाम लेने से क्या होता है मुझे यहाँ पर ये बता दो भाई, नाम लेने से क्या होता है, कुछ हो जाता है क्या? हाँ, बताइए जल्दी से। ऑडियो सही है ना, कोई दिक्कत है ही नहीं। आ जाओ भाई, तो शुरू करें यहाँ पे, रिफ्रेश करिए कमेंट को, नीचे वाला। गुड है, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है मेरे भाई। एक आधा बच्चे होंगे थोड़ा सा लोकल वाला ईयरफोन लगाए होंगे कानों में, इसी वजह से उन्हें साउंड नहीं आ रही होगी। हाँ ठीक है, बाकी जो है यहाँ पर सभी के लिए लगभग साउंड ओके ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, तो जैसा कि हम सबसे पहला वाला टाइप यहाँ पर, टाइप नंबर 1 जो कि हमसे पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, कितने समय के बाद वो लोग पहली बार यहाँ पर मिलेंगे। पहली बार वो कहीं पर भी मिल ले, कोई लोकेशन का फिक्स नहीं है। तो जैसे मान लीजिए कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा जो रेस है वो 240 मीटर का है। कितने का है? 240 मीटर का है। ठीक है, और यहाँ पर दो केस बनते हैं, एक हमारा सेम डायरेक्शन में और दूसरा हमारा अपोजिट डायरेक्शन में। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिखा कि यहाँ पर जो है सेम डायरेक्शन की अगर आप बात करते हैं कि सर यहाँ पर कितने समय के बाद ये लोग सेम डायरेक्शन में मिलेंगे और कितने समय के बाद ये लोग हमारा अपोजिट डायरेक्शन में मिलेंगे। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में मिलेंगे, ये दो बातें मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगी। कितने समय के बाद हमसे ये कहा गया। तो मान लीजिए यहाँ 240 मीटर का ये ट्रैक है, ए की जो रफ्तार है वो है 5 मीटर पर सेकंड, और अगर हम बी की रफ्तार बोलते हैं तो 3 मीटर मेरे भाई पर सेकंड। तो यहाँ जब सबसे पहला वाला क्वेश्चन पूछा गया कितने समय के बाद वो लोग पहली बार मिलेंगे, तो चूंकि आपको पता है यहाँ पर मेरे भाई टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो हम एक पल के लिए आपके सामने ऐसे कंसिडर कर लेते हैं कि जैसे मानो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा सेम डायरेक्शन का क्वेश्चन हो गया। एक व्यक्ति मेरे भाई इधर की तरफ आ रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति इधर की तरफ आ रहा है, दूसरा भी यहीं की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर ये एक दूसरे का पीछा 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 करते रहेंगे, तो कितने समय के बाद मिलेंगे, कितने समय के बाद मिलेंगे। तो टाइम बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा कितना है, तो डिस्टेंस हमारा 240 है। और रह गई बात स्पीड के बारे में,
तो आप मुझे बताओ, जब दो लोग एक ही दिशा में जाते हैं तो उनके स्पीड को प्लस करते हैं कि माइनस करते हैं? आप बोलोगे सर स्पीड को माइनस करते हैं। 5 - 3 यानी कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। यानी हम बोलेंगे सर 120 सेकंड के बाद मिलेंगे। कितने सेकंड के बाद मिलेंगे? तो 120 सेकंड के बाद मिलेंगे मेरे भाई। कोई दिक्कत की बात यहाँ, कोई परेशानी की बात है? अपोजिट डायरेक्शन की बात हम करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन का जो टाइम होगा वो बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। यानी डिस्टेंस हमारा कितना है? तो डिस्टेंस हमारा 240 है। और स्पीड की बात अगर हम करते हैं तो जब दो लोग विपरीत दिशा में जाते हैं तो आपको भी पता है कि अगर एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो स्पीड को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। यहाँ से जो व्यक्ति आ रहा है वो इधर की दूरी, और यहाँ से जो व्यक्ति आ रहा है मेरे भाई इधर, तो ये जल्दी से ही बीच में यहीं पर कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन के लिए स्पीड को आप जोड़ देंगे तो 5 + 3 यानी 8, यानी ये बहुत जल्दी मिल जाएंगे। यानी कितने सेकंड में मिल जाएंगे? तो 30 सेकंड में मिल जाएंगे। ये हमारा पॉइंट याद रखना है। यानी जब दो लोग एक ही दिशा में जाते हैं तो स्पीड को माइनस करते हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या करते हैं? स्पीड को प्लस करते हैं। 120 सेकंड मेरे भाई। कोई दिक्कत की बात यहाँ, कोई परेशानी की बात? ठीक है, अब एक छोटी सी बात हम आपको समझाते हैं। कभी भी अगर कोई भी व्यक्ति किसी को भी क्रॉस करता है अगर सेम डायरेक्शन में, तो हमेशा उससे एक राउंड ज़्यादा होता है। ये अभी हम आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे। अभी यहाँ एक्सप्लेन करेंगे ना, खिचड़ी बन जाएगी, इसीलिए हम अभी नहीं बताएंगे। बस इतना सा याद रखना कि अगर यहाँ पर जो है ए हमारा बी को मिल रहा है तो ए हमेशा एक राउंड ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर ये दो लोग एक ही दिशा में भाग रहे हैं ना, तो पहला वाला व्यक्ति ने अगर 5 राउंड तय किया है तो दूसरा वाला उससे एक राउंड कम तय करेगा, यानी 4 राउंड तय करेगा। ये हम आगे चल के पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। आइए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला गया है। अगला सवाल मेरे भाई कहा गया है पॉइंट नंबर 2, आफ्टर हाउ मेनी सेकंड विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पर कि जैसे मानो ये अगर 240 मीटर का हमारा रेस है, ठीक है, ए की जो रफ्तार है मेरे भाई यहाँ पर वो 5 मीटर पर सेकंड है, और बी की जो रफ्तार है हमारी यहाँ पर 3 मीटर पर सेकंड है। तो हमसे सवाल में यहाँ पर ये बोला गया है कि कितने समय के बाद, जिससे पता है क्या है, ए आपका यहाँ से भाग रहा है, बी भी यहाँ से ही भाग रहा है, तो हो सकता है वो लोग यहाँ मिले, हो सकता है वो लोग यहाँ मिले, हो सकता है वो लोग यहाँ मिले। तो एग्जामिनर ने कहा अच्छा हो सकता है स्टार्टिंग पॉइंट पर भी मिले, और हो सकता है स्टार्टिंग पॉइंट पर 2 बार 3 बार 4 बार कई बार मिले। लेकिन एग्जामिनर का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर ये है कि वो पहली बार कब मिलेंगे। वो वहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पर वो पहली बार कब मिलेंगे, वो पहली बार कितने समय के बाद, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट कुछ सेकंड, कितने सेकंड के बाद। तो ये केस है ना थोड़ा सा मिलता जुलता है HCF LCM के एक प्यारे से टॉपिक से, और वो हमारा क्या है वो ज़रा समझिए। तो LCM HCF में एक प्यारा सा मेरे भाई टॉपिक होता था, अगर आपको पता होगा तो, कि जैसे मानो एक चौराहे पर 3 बत्ती है, एक हमारा यहाँ पर एक पॉइंट है। ठीक है, इसके अंदर हम आपको देखिए हम बता देते हैं कि एक हमारा ये सिग्नल है, और ये सिग्नल की बात हमसे कही गई है। ठीक है, मैं आपको 3 सिग्नल बना के देता हूँ। जैसे मान लीजिए, और ये तीनों सिग्नल की अपनी अपनी कहानी है। जो एकदम रहता है सबसे पहला मेरे भाई क्या रहता है, तो सबसे टॉप वाला रहता है लाल। दूसरा वाला हमारा क्या रहता है, तो दूसरा वाला रहता है हमारा येलो। और तीसरा वाला हमारा सिग्नल क्या रहता है, तो तीसरा वाला सिग्नल रहता है एकदम ग्रीन। एकदम ऐसे डिट्टो हम आपको बना दे रहे हैं। तो यहाँ पर चौराहा है, चौराहे का मतलब क्या होता है, जिसके 4 रास्ते हों। तो एक सिग्नल यहाँ है, दूसरा मेरे भाई सिग्नल यहाँ है। ठीक है, ये देखते चलो आप यहाँ पे क्वेश्चन में। तो ये कुल मिला के हमारे, अरे यार मच्छर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखिए कुल मिलाकर 4 सिग्नल हैं, और इनमें क्वेश्चन क्या कहा जाता है। तो जैसे आपने अक्सर ऐसा टाइम स्पीड डिस्टेंस में सुना होगा, ये वाला सिग्नल जो होता है ना हर 10 सेकंड पर लाल होता है, और ये वाला सिग्नल क्या होता है, हर 20 सेकंड पे लाल होता है, और ये वाला सिग्नल क्या होता है, तो हर 12 सेकंड पे लाल होता है, और ये वाला सिग्नल क्या होता है, हर 15 सेकंड पे लाल होता है। तो क्वेश्चन में मेरे भाई पूछा जाता है कि पहली बार सारे के सारे एक साथ कब लाल होंगे। पहली बार सारे के सारे एक साथ मेरे भाई कब लाल होंगे, ये हमसे हमारे सवाल में पूछा जाता है।
ऐसे ही यहाँ पर ये भी एक सवाल रहता है कि जैसे मान लो कि 1 घंटा जो है मंदिर का 10 सेकंड में बज रहा है, दूसरा हर 12 सेकंड पर बजता है, तीसरा 15-15-15-15 सेकंड के अंतराल पर बजता है, और चौथा घंटा 20-20 सेकंड के अंतराल पर बजता है। तो पहली बार सारे के सारे घंटे एक ही साथ मंदिर के कब बजेंगे? टन 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 टन, 4 मंदिर हैं, चारों का मंदिर का घंटा पहली बार साथ में कब बजेगा? तो जब भी यहाँ पर ऐसा स्थिति रहता है कि ये एक अपना मल्टीपल है, ये एक अटना मल्टीपल है, ये एक अतना, यानी ये क्या है, तो ये हर 10 के मल्टीपल में आएगा। पहले 10 सेकंड पे, फिर 20 सेकंड पे, फिर 30 पे, फिर 40 पे, फिर 50 पे, और फिर 60 सेकंड पे। इतने इतने सेकंड पे ये लाल होगा। 10 सेकंड पे लाल, 20 सेकंड पे लाल, 30 सेकंड पे लाल, 40 पे लाल, 50 पे लाल, 60 पे लाल। ये मेरे भाई 20 सेकंड पे लाल होगा, फिर 40 सेकंड पे फिर लाल होगा, फिर मेरे भाई 60 सेकंड पे लाल होगा। ये हमारा 12 सेकंड में लाल होगा, फिर हमारा 24 में होगा, फिर 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60 मेरे भाई। यहाँ पे समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर? ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं, फ़ोन देना। ठीक है, 1 सेकंड रुक जाइएगा। चलो, तो यहाँ पर देखो, अब ये जो है 15 सेकंड है, तो ये 15 सेकंड पे लाल होगा, फिर 30 पर लाल होगा, फिर 45 पर लाल होगा, और फिर ये 60 पर। तो मैंने कहा कौन सा वाला ऐसा टाइम होगा जिस पर सारे के सारे हमारे एक साथ लाल हो जाएंगे, सारे एक साथ लाल हो जाएंगे। तो आप देखोगे यहाँ पर, जैसे इसके पास 10 है लेकिन इनमें से किसी के पास 10 नहीं है, इसके पास 20 है लेकिन किसी के पास 20 नहीं है, इसके पास 30 है लेकिन मेरे भाई किसी के पास नहीं है, सिर्फ उसके पास है। 60 सेकंड ऐसा है जो यहाँ पर मेरे भाई हर जगह आप हर किसी से कॉमन निकाल सकते हैं। यानी जब 60वां सेकंड हुआ होगा घड़ी में ना, तो 60वें सेकंड पर ये भी लाल हो गया होगा, ये भी लाल हो गया होगा, ये भी लाल हो गया होगा, और ये भी लाल हो गया होगा। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि जब 4 लोग अपने अपने मल्टीपल में जाते हैं और उन्हें एक समान समय में लेकर आना होता है, तो वैसी स्थिति में हम क्या लेते हैं, तो वैसी स्थिति में हम हर किसी का एलसीएम लेते हैं कि ये कितना सेकंड में लाल हो रहा है, तो 10 सेकंड, अगला कितने में हो रहा है, तो 20 सेकंड, अगला कितने में हो रहा है, तो 12, उसका अगला कितना हो रहा है, तो 15। यहाँ पर एलसीएम का मतलब क्या होता है? लघुत्तम समावर्तक, यानी यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका ये मल्टीपल है, इसका ये मल्टीपल है, इसका ये मल्टीपल है, इसका ये मल्टीपल है, और इनमें कई सारे कॉमन मल्टीपल मिलेंगे। 60 भी आएगा, 120 भी आएगा, 180 भी आएगा, लेकिन वो सबसे छोटा मल्टीपल जो हर किसी में कॉमन हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, तो एलसीएम कहते हैं। यानी इन सब का जो कॉमन मल्टीपल होगा वो हमारा कितना होगा, तो 60 होगा। ये ध्यान रखिएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर, कि यहाँ पर जब ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया ना कि यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार कब मिलेंगे, तो स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार मिलने के लिए आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि ये अकेला बंदा इस पूरे रेस को कितने देर में ख़त्म करता है, फिर ये अकेला बंदा इस रेस को पूरे कितने देर में ख़त्म करता है, और तब जाकर हम उनके समय का क्या लेंगे, तो एलसीएम लेंगे। यानी टाइम टेकन बाई ए की अगर हम बात करते हैं, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो 240 मीटर की दूरी को यदि कोई 5 की रफ्तार से भागेगा, तो ये हमारा कितने सेकंड में पार करेगा, तो 48 सेकंड में। यानी पहला व्यक्ति 48 सेकंड हुआ, एक चक्कर लग गया, 48 सेकंड हुआ, दूसरा चक्कर। तो हर वो 48 सेकंड पे यहाँ अगर कोई चौक है, चौराया है, कोई टपरी है जहाँ चाय पिया जा सकता है, तो 48 सेकंड पे आ जाएगा चाय पीने, फिर 48 पे आ जाएगा, फिर 48 पे आ जाएगा। तो ऐसे कर कर के मेरे भाई कुल मिलाकर हर वो 48 सेकंड पर वहाँ चाय पीने चला जाएगा। ठीक है, फिर टाइम टेकन बाई हम बी करते हैं, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, ट्रैक हमारा कितने का है, तो 240 का है, और वो हर कितने सेकंड में आ रहा है, तो 3 सेकंड में। यानी कुल मिलाकर हर 80 सेकंड में जो है यहाँ पे वो हमारा पहुँच जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट में। 80 सेकंड हुआ नहीं कि पहुँचा, 80 सेकंड हुआ नहीं पहुँचा, तो पहला वाला 48 सेकंड का गुणगान गाएगा, दूसरा वाला 80 का गाएगा। तो ऐसा कौन सा ऐसा मल्टीपल होगा जिसमें यहाँ पर दोनों के दोनों कॉमन मिल जाएंगे? ये हर 48 सेकंड पे यहाँ पहुँचता है, और अगला हर 80 सेकंड में मेरे भाई यहाँ पर पहुँचता है। तो हम बोलेंगे कि पहली बार ये दोनों जब यहाँ पर मिले होंगे तो कितने सेकंड के बाद मिले होंगे? आप बोलोगे सर दोनों का कॉमन मल्टीपल लीजिए। यानी यहाँ पर अगर आपको आंसर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना होगा किसका, तो 48 का, और यहाँ पर किसका, तो 60 का। ठीक है, तो 48 और 60 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो आप यहाँ से खुद से कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं। ठीक है, 48 को अगर आप देखोगे तो 4 × 12 होता है, और 60 को मेरे भाई देखोगे तो यहाँ 5 × 12 होता है, जो
कॉमन है वो निकाल लीजिए, तो 12 निकाल लीजिए और जो बच गया वो मल्टीप्लाई कर दीजिए इतना। तो 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 4 240, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर जो इनका एलसीएम आएगा वो हमारा आएगा 240 मेरे भाई, 240 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 240 सेकंड पे मेरे भाई ये यहाँ पर मिल जाएंगे। जब 240 सेकंड लगा होगा तो ये कितने चक्कर लगाया होगा, 48 इंटू 5, ठीक है। और ये कितने चक्कर लगाया होगा, तो मेरे भाई 80 इंटू 3, यानी ये 5 चक्कर लगा के वहाँ पहुँचा होगा, 1 2 3 4 5, और ये मात्र 3 चक्कर, पहला दूसरा तीसरा, और तब जाकर ये मिल गए होंगे। तो आपको चक्करों की संख्या अभी ज्ञान नहीं है यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ध्यान नहीं रखना है, आपको मात्र यहाँ पर इतना ध्यान रखना है, ठीक है, कि कितने सेकंड के बाद वो लोग वहाँ पर मिलेंगे, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। क्लियर है ये बात यहाँ पे? सर रेलवे लोको पायलट के लिए क्या लिख रहा है बच्चा, तब से पढ़ाइए रेलवे लोको पायलट, ठीक है भाई, पढ़ा लेने लेको पायलट के लिए कोर्स सही है ना? हाँ सुरुचि सिंह जी सही है, और इसके लिए आप इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन करके पूछिए, आपको बता दिया जाएगा। भारत के किसी भी वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपका ये बैच सफिशिएंट है, बढ़िया तरीके से मन लगाकर आप पढ़िए। तो पॉइंट नंबर 2 आपका क्लियर हुआ। मैं मेरे भाई कहाँ पर आप लोग कह रहे हैं कि 60 कहाँ से आया है? अच्छा एक सेकेंड, 48 और यहाँ पर 60, 60 नहीं है मेरे भाई, माफ़ करना है यहाँ पे, 48 और हमारा कितना 80 है, कोई नहीं, मैंने 48 60 कैल्शियम ले लिया, आप 48 80 का ले लीजिए, यहाँ पे देखिए 48 और 80 का ले लीजिए। तो आप यहाँ पर जो है इसे गुना करेंगे तो मेरे भाई ये कितनी बार में हो जाएगा, 16 इंटू ये हमारा 3 है और ये हमारा 16 इंटू 5 है। तो यहाँ कॉमन कितना ले लेंगे, तो कॉमन हम लोग ले लेंगे 16, और उसके बाद जो कॉमन नहीं बचा वो 3 और 5 है। तो 16 पचे 80 इंटू 3 मेरे भाई 240, तब भी हमारा 240 ही आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो वो हमारा 60 के जगह पर 80 है, ठीक है। तो मैंने वही कहा मेरे भाई कि 48 वाले के कितने चक्कर लगेंगे, तो 48 वाले के कुल मिला के 5 चक्कर लगेंगे, 80 वाले के 3 चक्कर लगेंगे और लोग मिल जाएंगे। कोई भी चीज़ हम आपको बताएंगे तो विद प्रूफ बताएंगे, ऐसे हवाबाजी में हम आपको कोई भी पॉइंट नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं कि ये तुम रट लो और यहाँ पर तुम सीख लो। तो यानी पहला पॉइंट हमने क्या बताया, थोड़ा याद करिए। सर पहली बार कब मिलेंगे, तो पहली बार के लिए सीधा डिस्टेंस लिखना होता है, अगर वो सेम डायरेक्शन में आते हैं स्पीड को माइनस कर दो, अपोजिट में आते हैं स्पीड को जोड़ दो। दूसरा मेरे भाई जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ पर ये बनता है, स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार कब मिलेंगे, तो ए का अलग समय निकालिए, यहाँ पर बी का अलग समय निकालिए और उनके समय का क्या लीजिए, तो यहाँ पर एलसीएम लीजिए। अब तीसरा पॉइंट मेरे भाई जो यहाँ पर बनता है, एट हाउ मेनी पॉइंट ऑन द ट्रैक विल दे मीट, और यहाँ पर इस सवाल को प्रॉपर 2 तरीके से उत्तर दिया जा सकता है, एक तो यहाँ पर बाई मेथड के द्वारा और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर हम सारी बातों को समझे तो इस सवाल का उत्तर कैसे देंगे, एट हाउ मेनी पॉइंट ऑन द ट्रैक विल दे मीट, पूरे के पूरे ट्रैक में वे लोग कितनी बार मिलेंगे, ये पूरा का पूरा मेरे भाई हमारा ट्रैक है, तो कितनी बार मिलेंगे, एक बार मिलेंगे, 2 बार। तो मैंने कहा ना 2 मेथड हैं इस सवाल को सॉल्व करने के, एक हमारा मेथड नंबर 1 है और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर मेथड नंबर 2 है, ठीक है। मेथड नंबर 1 हो गया और ये हमारा क्या हो गया, तो मेथड नंबर 2 हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे क्या समझेंगे ज़रा समझिए, मेथड 1 और मेथड 2 यहाँ पे क्लियर है। चलिए, तो मेथड 1 मेथड 2, मेथड नंबर 1 कहता है कि जैसे अगर ये आपका तीसरा वाला पॉइंट मेरे भाई उत्तर निकालना है, तो तीसरा वाला पॉइंट का अगर आपको उत्तर निकालना है तो दूसरा वाला पॉइंट का जो आंसर आया है उसको मेरे भाई पहले वाले पॉइंट से आप भाग कर दो। अब बोलोगे ये दूसरा वाला पॉइंट क्या है और पहला वाला पॉइंट क्या है, तो दूसरा वाला पॉइंट का मतलब यहाँ पर वो कितने देर में स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। जैसे मानो सेम सवाल मैं यहाँ भी करता हूँ कि एक हमारा 240 मीटर का मेरे भाई रेस है, ये हमारा कितने की रफ्तार से भागता है, तो 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, ठीक है। और बी हमारा कितने की रफ्तार से भागता है, तो 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। समझिए इस बात को लेकर, तो यहाँ पर बोला गया है पहला पॉइंट यहाँ पर कि एट हाउ मेनी पॉइंट ऑन द ट्रैक विल दे मीट, यानी पूरे ट्रैक में वो कितनी देर में मिलेंगे या कितनी बार मिलेंगे। तो वो 2 कंडीशन होते हैं। कंडीशन नंबर 1 यहाँ पर ये होता है कि एक हमारा सेम डायरेक्शन हो और दूसरा हमारा होता है अपोजिट डायरेक्शन हो। तो जैसे मानो यहाँ पर देखिए दोनों कंडीशन मैंने कहा ना कि यहाँ पर क्या होता है, तो एक हमारा सेम होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, तो ये हमारा होता है सेम डायरेक्शन हो तो क्या होगा
और मेरे भाई अपोजिट डायरेक्शन हो तो क्या होगा। एक मेथड नंबर 1 से सीखेंगे, एक मेथड नंबर 2 से सीखेंगे। तो इसका जो आंसर निकल कर आता है, यानी अगर आपको मेरे भाई यहाँ पर मेथड नंबर 1 में जाना है, तो अगर आपको थर्ड वाले का आंसर निकालना है तो आपको सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से भाग करना होगा। आप बोलोगे ये सेकंड और फर्स्ट क्या है, तो सेकंड का मतलब यहाँ पर कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पर कितनी देर में मिलेंगे, और फर्स्ट का मतलब मेरे भाई कि वो हमारा कितनी बार या पहली बार वो कब मिलेंगे। अब समझो क्या है। जैसे मानो यहाँ पर दो लोग रेस लगा रहे हैं, ठीक है। दो लोग मेरे भाई क्या कर रहे हैं, तो दो लोग यहाँ बकायदा होशो हवास में यहाँ पर रेस लगा रहे हैं। एक हमारा क्वेश्चन था कि वो पहली बार कब मिलेंगे। तो जैसे मानो हो सकता है कि वो लोग पहली बार यहाँ पर मिले हों। ए पूरा का पूरा देखो, यहाँ से इन लोगों ने शुरू किया हो, ए यहाँ पर आया हो, ठीक है। और मैं अपोजिट डायरेक्शन के कंसेप्ट से समझाता हूँ, और बी मेरे भाई भागकर यहाँ से लेकर यहाँ तक आया हो, तो ये पहली बार मिल गए, ठीक है। जैसे मानो ए ने हमारा 3 यूनिट कवर किया है, तो या फिर उल्टा कह लो आप यहाँ पर कि जैसे मानो ये बी ने हमारा 3 यूनिट कवर किया है, तो हमारा ए ने कितना यूनिट कवर किया, तो 5 यूनिट, ठीक है। तो ये हमारा पहली बार मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हो सकता है जैसे बी इधर से आया, ए इधर से गया। अब मानो यहाँ पर ए जो है यहाँ से यहाँ कितना भागता है, तो हो सकता है ए हमारा मेरे भाई यहाँ से यहाँ 5 यूनिट भागेगा, तो बी अब मेरे भाई यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ 3 यूनिट भागेगा। समझना, यहाँ से 3 यूनिट ये आया, तो यहाँ से मेरे भाई 5 यूनिट ये आया, पहली बार मिले। अब यहाँ से ये पूरा 5 यूनिट कवर करेगा, उतने में ये 3 यूनिट कवर करेगा, ठीक है। अब फिर ये 3 यूनिट जाएगा, तब तक ये 5 यूनिट और हो सकता है यहाँ पर मिल जाए, हो सकता है कहीं और मिल जाए। तो ऐसे करके यहाँ पर क्या होगा, तो ये हमारा वो बताता है कि ये लोग पहली बार कब मिलेंगे। तो मानो पहली बार ये लोग मिले 10 सेकंड में, और उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, तो स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे डिवाइडेड बाई स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे और डिवाइडेड बाई मेरे भाई पहली बार कब मिलेंगे। इसको जब कर दोगे तो कितनी बार ये लोग मिले हैं उसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे इस सवाल में देखो, स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने देर में मिलते हैं, तो 240 सेकंड, और उसके बाद मेरे भाई पहली बार जब वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो कितनी बार मिलते हैं, 120 सेकंड। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो यहाँ पर 240 सेकंड में स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलते हैं, और अगर सेम डायरेक्शन में चले तो 120 सेकंड में मिलते हैं। तो अगर हम भाग करेंगे तो सेम डायरेक्शन में कितनी बार मिलेंगे, दो जगह पर मिलेंगे। और अगर हम अपोजिट की बात करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पर 240 में मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने मिलेंगे, तो 240 में, और उसके बाद यहाँ पर यदि वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो पहली बार वो 30 सेकंड पे मिलेंगे। पहली बार मेरे भाई कितने सेकंड पे मिलेंगे, 30 सेकंड पे, तो इसको हम 30 सेकंड से भाग कर देते हैं, यानी कितनी बार, तो 8 बार। यही मैंने लिखा है कि दूसरे वाले को पहले वाले से भाग करना होगा, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पर वे लोग कितने देर में मिले उसको मेरे भाई डिवाइड करना होगा यहाँ पे पहली बार कितने देर में मिले हैं उससे, यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात। ये हमारा मेथड नंबर 1 था, हालांकि हो सकता है आपको इससे कन्फ्यूजन हो। तो मैं आपको मेथड नंबर 2 बताता हूँ, सीधा का सीधा मेरे भाई शॉर्ट ट्रिक। और वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो शॉर्ट ट्रिक मेरे भाई सेम है। अगर आपको ये पता करना हो कि वे लोग मेरे भाई कब मिले थे, तो एक हमारा होता है सेम डायरेक्शन में और एक हमारा होता है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर ये पता करना हो कि वे लोग यहाँ पर टोटल कितनी बार मिले हैं, टोटल मेरे भाई कितनी बार मिले हैं, तो उनके स्पीड का आप रेशियो लेना। उनके स्पीड का क्या लेना, तो रेशियो लेना। जैसे हमारा ए का और बी का जो हमारा स्पीड का रेशियो है, तो ए का स्पीड कितना है 5 और बी का स्पीड हमारा है 3। अगर मुझे ये पता करना है सेम डायरेक्शन में कितनी बार मिले हैं, तो 5 - 3, याद रखना उनके रेशियो को क्या करना, घटा देना, तो यहाँ पर 2 बार। और अगर अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं तो 5 + 3, यानी यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 8 बार। तो ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, सबसे शानदार। यहाँ भी देखो 2 और 8 आया है, और इस ट्रिक से भी मेरे भाई कितना आया है, तो 2 और 8 ही आया है। तो ये ध्यान रखना कि अगर हमसे ये पूछ लिया जाए यहाँ पर कि सेम डायरेक्शन में कितनी बार मिलेंगे, तो उनके स्पीड का मुझे अंतर निकाल देना है। और अगर यहाँ पर ये पूछ लिया जाए कि अपोजिट डायरेक्शन में वो कितनी बार मिलेंगे, तो उनके स्पीड के रेशियो को क्या कर देना है, तो जोड़ देना है मेरे भाई। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, आ जाइए। अब यहाँ पर जो है एक और पॉइंट बच जाता है, nth मीटिंग। इसको हम होल्ड पे रख के तब हम अपने सवालों को लगाना शुरू करेंगे। ये सारे एग्जाम्पल्स उसी के ऊपर थे जो मैंने आपको बताया है और ये मेरे भाई अलग से आपको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारा एग्जाम्पल हम आपको लेके देके जस्ट बता चुके हैं, ठीक है। nth मीटिंग के बारे में हम लोग जानेंगे, तरीके से जानेंगे, और अभी वो नहीं जानेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज पर चलते हैं, और जो हमारे
रिसेंट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उनको लगाते हैं ताकि हमारे कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो पाए। 3 पॉइंट कराया है। पहली बार कब मिलेंगे, तो सीधा का सीधा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, तो ए का अलग टाइम निकालो, बी का अलग टाइम निकालो और उसके बाद उनका एलसीएम ले लो। कितनी बार मिलेंगे, तो स्पीड का रेशियो अगर सेम डायरेक्शन है तो माइनस कर देंगे और स्पीड का रेशियो को अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ देंगे। बस मेरे भाई इतना काम आपको करना है। तो सबसे पहला सवाल, अली एंड बादल स्टार्ट फ्रॉम सेम पोजीशन एट द सेम टाइम इन अ 1200 मीटर सर्कुलर रेस with a speed of 27 km per hour and 45 km per hour. After how much time will they meet again on the track for the first time when they both are running in the same direction? अब इस सवाल में एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है कि वो पहली बार कब मिलेंगे, या इस सवाल में वो आपसे ये पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार कब मिलेंगे। दोनों में फ़र्क होता है। पहली बार कब मिलेंगे वो अलग चीज़ है, स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार कब मिलेंगे वो एक अलग चीज़ है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या बोला गया है, हाउ मच टाइम आफ्टर विल दे मीट अगेन ऑन द ट्रैक फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट का कहीं पर कोई जिक्र ही नहीं है कि स्टार्टिंग पॉइंट का कोई कंसेप्ट हमें लाना है, यानी पहली बार कब मिलेंगे। तो पहली बार कब मिलेंगे, तो यानी टाइम बराबर क्या होगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझ रहे हैं, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड को माइनस करो और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड को प्लस करो। तो डिस्टेंस के जगह पे दोस्तों कितना लेने वाले हैं, तो आप लोग 1200 लेने वाले हैं और स्पीड के जगह पे कितना लेंगे, तो माइनस करिए, क्योंकि वो मेरे भाई क्या है, तो वो मेरे भाई सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम सेम पोजीशन एट सेम टाइम इन इतना विथ स्पीड ऑफ इतना एंड इतना। ठीक है, इफ दे आर रनिंग ऑन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड को क्या करेंगे, माइनस। 45 में से मेरे भाई 27 घटा दीजिए तो 18 आ जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपका किलोमीटर पर आवर है और आपका यहाँ पर काम क्या है कि आप इसको मीटर पर सेकंड में बदलें। तो ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो आपका 18 से 18 खत्म और अगर आप 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 240 बार में, यानी कुल मिलाकर 240 सेकंड के बाद ये लोग मेरे भाई मिल जाएंगे। 240 सेकंड के बाद ये लोग मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो हमारा क्या होगा, तो एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट बात करते हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 21/7/2023। पहचान रहे हैं ना आप इस पेपर को, अभी रिसेंट में आपका ये पेपर बना है और अभी जस्ट इसका पेपर पूछा गया है। सवाल देखिए सेम, बहुत आसान, मैंने कहा ना अभी सर्कुलर मोशन के ऊपर दबाकर क्वेश्चन पूछे गए हैं और कंसेप्ट क्लियर ना होने के कारण बच्चे गलती करके पेपर में चले आए थे, बल्कि बहुत आसान सा सवाल था। 1600 मीटर की वृत्ताकार दौड़ में ए और बी समान बिंदु और समान समय पर क्रमशः 47 और 45 की चाल से शुरू करते हैं। जब वे समान दिशा में दौड़ रहे होते हैं तो कितने समय के बाद वे ट्रैक पर पहली बार फिर मिलेंगे। यानी सिर्फ इतना पूछा गया है कि पहली बार कब मिलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट का दूर दूर तक कोई भी नाम कोई भी निशान मेरे भाई नहीं है। सिंपल यहाँ पर ये है कि आफ्टर हाउ लॉन्ग विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ ये पूरा ट्रैक हो रहा है। पहली बार मिलने का मतलब क्या होता है कि सर टाइम बराबर क्या लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लेते हैं। डिस्टेंस हमारा कितना है सर, तो 1600 मीटर है और अगर हम स्पीड की बात करेंगे, सेम डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो स्पीड माइनस, अपोजिट में जा रहा है तो प्लस। तो यहाँ सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या करोगे, माइनस। 45 में से 27 घटा दो तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 18। और चूंकि यहाँ पर इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से मेरे भाई खत्म, ये हमारा खत्म हो जाएगा। 15 से काटोगे यहाँ पर तो 15 का 1 गुना 15 मेरे भाई, ये तो हमारा जाएगा ही नहीं। सॉरी, 5 से हमें काटना है ना, 15 से थोड़ी काटना है हमें यहाँ पे। तो 5 से काटेंगे तो 5 का 3 गुना 15, 5 का यहाँ पर 2 यानी 320 सेकंड। और 320 सेकंड का मतलब ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो है वो मेरे भाई क्या है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है बताइए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं। एसएससी सीजीएल प्री 27/7/2023 एक हमारा प्री का एक और जोरदार क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। सोहन और अमित ने एक ही बिंदु से एक ही दिशा में और एक ही समय पर 11-25 मीटर की लंबाई की एक वृत्ताकार ट्रैक पर 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक कार रेस की शुरुआत की। रेस शुरू होने के बाद वे कितने समय के बाद पहली बार मिलेंगे। सोहन एंड अमित स्टार्टेड अ कार रेस फ्रॉम द सेम पॉइंट इन सेम डायरेक्शन।
ठीक है, एक ही पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन से शुरू किए हैं, एंड एट द सेम टाइम ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 1125 मीटर with a speed of 36 kilometer per hour and 54 kilometer per hour respectively. After how much time will they meet for the first time since they start the race? कितना प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई, ये बताओ। यहाँ पे सोहन भी है, एक अमित भी है। रेस को मेरे भाई सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर रेस पे रेस की लंबाई कितनी है? 1125 मीटर है। एक की रफ्तार 36 की है, दूसरे की रफ्तार 54 की है। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस स्टार्ट ऑफ रेस? क्या यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट का जिक्र किया गया? बताओ। बोलोगे नहीं सर, यहाँ पर भी स्टार्टिंग पॉइंट का जिक्र नहीं किया गया, यहाँ पर भी मात्र वही पूछा गया है कि पहली बार कब मिलेंगे। और आज हमारे चैंपियंस इतने सशक्त हैं, इतने मक्खन तरीके से वो चीज़ों को सीखते हैं क्लास में, एकदम अटेंटिव होकर कि इसका भी उत्तर दे भी सकते हैं और किसी को बिठा के पढ़ा भी सकते हैं कि सुन, कल तक जो सर्कुलर रेस हमारे सर के ऊपर ऊपर जाता था ना, आज हम 10 मिनट की थ्योरी में इतना बढ़िया से सीख चुके हैं कि अब बिठा के तुमको पढ़ा देंगे भाई। समझो मेरी बात को। यानी पहली बार कब मिलेंगे, तो पहली बार कब मिलेंगे मतलब टाइम बराबर वही डिस्टेंस हमारा कितना है? तो 1125 है। और स्पीड की बात अगर हम करते हैं तो मेरे भाई स्पीड जो होगा यहाँ पर क्या होगा? तो इनका हम डिफरेंस लेंगे। यानी 36 और 54 का डिफरेंस कितने का है? तो 18 का है। ठीक है, इनटू हमारा यहाँ पर 5/18। क्लियर है? तो ये हमारा खत्म। क्यों 5/18 से गुना किया? पता है ना, किलोमीटर पर आवर में है और मीटर पर सेकंड में बदलना है। अब यहाँ पर देखते हैं तो 5 से यहाँ पर 2 बार में 10, 5 से 2 बार में 10 और 5 से 5 बार में इतना, यानी कितना हो जाएगा? 225। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 225 यहाँ पे। क्लियर है? चलो आ जाओ आगे बढ़े भाई। कोई दिक्कत की बात है? कोई परेशानी की बात है? चलिए तो यहाँ पर चलते हैं पॉइंट नंबर 4। और पॉइंट नंबर 4 क्या है? 3 व्यक्ति PQR एक वृत्ताकार ट्रैक पर, अब 2 लोग नहीं है, 3 लोग हैं, और ट्रैक पर क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। यदि ट्रैक की लंबाई 36 किलोमीटर है तो फिर से शुरुआती बिंदु पर, अब एक चीज़ और बताते हैं, जब मेरे भाई 2 लोगों से ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो जब 2 लोगों से ज़्यादा की कहानी बन जाएगी, जब 3 लोग हो जाएंगे, 4 लोग हो जाएंगे, 5 लोग हो जाएंगे, तो फिर एग्जामिनर आपसे कभी ये बात नहीं बोलेगा कि वो पहली बार कब मिलेंगे। वो अक्सर आपसे यही बात बोलेगा, शुरुआती बिंदु पर पहली बार कब मिलेंगे। कारण हम बताते हैं। जब मेरे भाई 2 लोग रेस में भाग रहे होते हैं ना, तो ये 2 लोग रेस में भागेंगे तो निश्चित है मेरे भाई कि इनका मिलना तय है। जैसे मानो ए इधर से भाग रहा है, बी इधर से भाग रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, तो इसीलिए इसमें 2 वैरायटी का क्वेश्चन बन जाता है। पहला वैरायटी यहाँ पर यह बनता है कि वो पहली बार कब मिलेंगे, और दूसरा वैरायटी यहाँ पर यह बनता है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार कब मिलेंगे। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर दूसरा वाला केस समझिए, जब यहाँ पर 2 लोगों से अधिक की कहानी हो जाएगी, मान लीजिए हमारे 3 लोग हो जाएंगे, तो जब मेरे भाई 3 लोग हो जाएंगे तो पता है क्या है, जैसे मानो ए इस दिशा में जा रहा है, बी भी हमारा इसी दिशा में जा रहा है, और सी हमारा इस दिशा में जा रहा है। अब सिर्फ अगर उसने मुझसे ये पूछ लिया कि वो पहली बार कब मिलेंगे, तो देखो कितना बड़ा लफड़ा है। तो कितना बड़ा लफड़ा है यहाँ पर, पता है क्या होगा? जैसे मानो ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति है, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है और ये हमारा थर्ड है। तो मानो यहाँ पर हो सकता है कि इस पॉइंट पर फर्स्ट और थर्ड मेरे भाई टकरा जाएं, फर्स्ट और थर्ड का मीटिंग हो, सेकंड कहीं और गुमनाम जिंदगी जी रहा हो, ये दोनों मिलेंगे तो वो कहीं और होगा। हो सकता है सेकंड थर्ड मिल जाए तो फर्स्ट कहीं और होगा। तो यहाँ पर ऐसा क्या होता है कि पर्टिकुलरली निकालना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो पूरे रेस ट्रैक में पहली बार कब मिलेंगे। इसीलिए जब 2 लोगों से ज़्यादा की कहानी आती है, 3 लोग आते हैं, 4 लोग आते हैं, 5 लोग आते हैं, एग्जामिनर तुरंत अपना सवाल बदल के ये शिफ्ट कर देता है। ऐसा नहीं कि हम निकाल नहीं सकते हैं, निकाल सकते हैं, और यहाँ पर कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसलिए वो जैसे 2 लोगों से ज़्यादा वाला केस देता है ना, तो वो यहाँ पर ये बोलता है, एक इधर भाग रहा है, दूसरा भी इधर, तीसरा भी इधर, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार कब मिलेंगे। तो ये वही वाला क्वेश्चन हो गया। पहली बत्ती 10 सेकंड में लाल होती है, दूसरी बत्ती 12 सेकंड में लाल होती है, और तीसरी बत्ती 15 सेकंड में लाल होती है। तो एक साथ सारे के सारे लाल कब होंगे? यानी पहला वाला हर 10 सेकंड में चक्कर लगा रहा है, दूसरा वाला हर 12 सेकंड में चक्कर लगा रहा है, और तीसरा वाला हर 15 सेकंड में चक्कर लगा रहा है। तो पहली बार सारे के सारे एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पर कब होंगे, यानी एलसीएम लेना होता है। तो इसीलिए ऐसे में स्टार्टिंग पॉइंट के अलावा इसमें और भी कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, वो ज़्यादा हमारे लिए खतरनाक होता है। तो कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि सर्कुलर रेस अगर आ जाए और 2 लोगों से ज़्यादा की दोस्त हमारी बात की जाती है, तो उस केस में सिर्फ एक ही चीज़ पूछा जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट।
ठीक है, ध्यान रहेगा। तो कोई अगर आपसे भविष्य में रीज़न भी पूछे कि भाई सुनो, जब तुम दो लोगों से ज़्यादा के बारे में, अभी मेरे भाई मैं तुम्हें यहाँ रीजनिंग की किताबें और मैथ्स की किताबें बताने के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ पर मैं आपको सर्कुलर मोशन पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे भाई उसके ऊपर फोकस करो। रीजनिंग के लिए बेस्ट किताब कौन सी रहेगी, मैथ्स के लिए बेस्ट किताब कौन सी रहेगी, कितनी चीज़ें बताता हूँ, कई बार बताता हूँ वीडियो में, उस पर ऊपर फोकस करो यार। ठीक है, फालतू का क्लास डिस्टर्ब करने का ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर फोकस करो जो पढ़ा रहा हूँ। तो वही बात है कि कभी भी अगर दो लोगों से ज़्यादा की कहीं पर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो याद रखिएगा उसमें स्टार्टिंग पॉइंट पर ही एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, और बाई मिड ऑफ द पॉइंट या कहीं और पर क्वेश्चन वो नहीं बनाता। जैसे 3 पर्सन है, PQR है, और यहाँ सर्कुलर ट्रैक पर जा रहे हैं 3, 4 और 6 के रफ्तार में, ट्रैक की लंबाई 36 किलोमीटर है। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब इसमें वही वाली बात है, क्या इन्होंने यहाँ पर जो है वो बताया कि वो सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में? मेरे भाई बताने की आवश्यकता ही नहीं है। इस वाले केस में क्या होता है, कोई सेम डायरेक्शन में जाए या अपोजिट डायरेक्शन में, हमें इस बात का 1% भी फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, मैं बताता हूँ। मानो हमारा मेरे भाई ए जो है, यहाँ पर समझना, ए हमारा सेम डायरेक्शन में घूम के यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, और बी हमारा ऐसे मेरे भाई घूम के आ रहा है। आना तो उनको स्टार्टिंग पॉइंट पर ही है, तो कोई अगर क्लॉकवाइज घूम कर आए या एंटी क्लॉकवाइज घूम कर आए, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम आ तो इसी चाय के टकरी पे रहे हो ना, तुम ऐसे गोल घूम के आ जाओ यहाँ पर, या तुम ऐसे, अब जैसे मिनट की सुई है, या तो दाहिने से घूम के आ जाए 12 पे, या बाएं से घूम के 12 पे आ जाए, पहुंचना तो उसको इसी पॉइंट पर ही है। इसीलिए इसमें यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, और इसीलिए ऐसे सवालों में एग्जामिनर कभी भी डायरेक्शन का जिक्र नहीं करता है। जहाँ जहाँ पर एक बच्चे का सवाल बन सकता है, सर इसमें डायरेक्शन क्यों नहीं दिया, सर इसमें यहाँ पर क्यों नहीं बताया कि कौन किस दिशा में जा रहा है, वहाँ वहाँ पर हम आपको क्लैरिफाई करते चलेंगे। इसमें डायरेक्शन का जिक्र इसीलिए नहीं है क्योंकि डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मुझे ये स्टार्टिंग पॉइंट की जगह छोड़कर कहीं पर भी पूरे रेस ट्रैक में बताना हो, तो मुझे डायरेक्शन की आवश्यकता है। मेरे भाई स्टार्टिंग पॉइंट में डायरेक्शन की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए क्योंकि हम हर किसी का अलग अलग समय निकालते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखिए, जैसे 3 लोग हैं PQR, तो अकेला P को रेस खत्म करने में कितना लगेगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड मेरे भाई। तो डिस्टेंस हमारा कितना है, तो डिस्टेंस हमारा 36 है, और स्पीड की बात करेंगे तो कितना है मेरे भाई, 12 है। यानी ए हर 12 घंटे में वहाँ पर पहुँचेगा स्टार्टिंग पॉइंट पे। पी की अगर हम बात करें तो हर 12 घंटे में यहाँ चक्कर लगा के पहुँच जाएगा। वो क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर मेरे भाई यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ 36 किलोमीटर की दूरी है, और हर 4 घंटे में मेरे भाई यहाँ पर ये जो है हर 9 घंटे पे क्या होगा, तो 9 घंटे पहुँच जाएगा। यानी क्यों मेरे भाई हर 9 घंटे में पहुँच जाता है। फिर उसके बाद आर की बात करते हैं, 36 किलोमीटर की दूरी है, और मेरे भाई यहाँ पर जो है हर 6 घंटे में यहाँ पहुँच जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर क्या हो गया, इतना घंटा पहला पी, फिर उसके बाद क्यू, फिर उसके बाद मेरे भाई आर। ये हमने लिख दिया ना, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, और ये मेरे भाई क्या हो गया, तो यहाँ पर आर हो गया। ठीक है, अब मैंने वही बात बोली ना कि पी अपना इतने इतने, पी हर 12 घंटे में पहुंचता है, ये हर 9 घंटे में पहुंचता है, और ये 6 घंटे में पहुंचता है। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको तीनों से मिलना है और एक ही साथ मिलना है, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा सर इनका एलसीएम ले लीजिए। किसका किसका एलसीएम ले लीजिए आप यहाँ पे, तो 12 का, और यहाँ पर 9 का, और यहाँ पर 6 का, इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 36 आएगा। 36 ऐसा है जो 12 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, और 6 से भी, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ठीक है, 72 भी हो सकता है, आगे भी चल के और हो सकता है, लेकिन हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं ना, वो सबसे छोटी संख्या। 36, 72, 108 आने वाले तो कई सारी संख्या हो सकती है। 24 इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि 12 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, लेकिन 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, कुतु जी जहर पढ़ाते हैं। चलो भाई, रितेश सिंह बर्दाश्त करो मेरे भाई, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों पर भाई काम चल रहा है। ठीक है, एक कंसेप्ट पर काम नहीं चल रहा है, मेंस की शीट है, प्री की शीट है, किताबों पर शीट है, सब कुछ डलवाएंगे। जब मैंने कहा है तो सब कुछ डलेगा। ठीक है, बस आप आराम से पढ़ाई करते चलो भाई, जितनी चीज़ें मैं अभी फ़िलहाल अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ मैं आप लोग के लिए डालता हूँ तो एक क्वालिटी है। आज आप देखो ना, ये सर्कुलर मोशन का ही मैंने डाला है। मैं पुराने वाले VOD बैच का उठा के पढ़ा देता, पिछले मैंने लाइव बैच चैंपियंस बैच का उठा के पढ़ा देता। हमने ऐसा किया, पिछले बैच में मात्र 7 ही सवाल थे, इसमें हमने 17 सवाल डाले हैं। 2023 के सारे हमने लेटेस्ट क्वेश्चन डाले हैं।
हैं, तो भाई वक्त लगता है ना सवालों को खोजने में। अब फेज़ 11 के बारे में आपने सुना भी नहीं होता है बहुत सारे बच्चे, मैं इनके क्वेश्चंस को निकालता हूँ, बैठता हूँ तसल्ली से, आईसीआर के क्वेश्चंस निकालता हूँ, सीजीएल के क्वेश्चंस टाइप करवा के देखा है, फिर सही कैटेगरी पर इनको फिट किया है, ताकि तरीके से हम बच्चों को पढ़ाते चले, समझाते चले। तो मेरे कंटेंट में जितना मेरे टीचिंग में समय लगता है उसका 2 घंटा मेरा कंटेंट में लगता है। अगर 1 घंटे मैं क्लास ले रहा हूँ तो पीछे 2 घंटे की मेरी मेहनत उस कंटेंट को बनाने में लगी होती है, ताकि वो चीज़ें हम आपके लिए आसान कर पाएँ और क्लैरिफाई कर पाएँ। तो सब्र रखें, पेशेंस रखें, जितना करा रहे हैं उतना करते चले अच्छे तरीके से। आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है ज़रा पढ़िए। 3600 मीटर लंबे ट्रैक के अनुदिश एक वृत्ताकार दौड़ में एक्स और वाई क्रमशः 27 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं। मान लीजिए कि वे एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना शुरू किए, तो शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे। अब यहाँ शुरुआती बिंदु का जिक्र है, और शुरुआती बिंदु का जिक्र है तो डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट पर जब भी बात किया जाता है तो डायरेक्शन हमें देने की आवश्यकता मेरे भाई नहीं है। यहाँ पर इस बात को हमें ध्यान रखना। तो सर्कुलर रेस अलोंग अ ट्रैक 3600 मीटर, एक्स और वाई हमारा इतने के रफ्तार से और इतने के रफ्तार से मेरे भाई भागते हैं। सपोज दे स्टार्ट वॉकिंग एट अ सेम टाइम इन सेम डायरेक्शन, देन विल मेट अ स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पर कब, और अच्छा बात है कि इसमें डायरेक्शन नहीं दे रहा है। अगर इसमें डायरेक्शन दे दिया ना तो बच्चा लोग पता है कैसे करेगा, सुनिए। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, और अपॉन कर देंगे स्पीड। सेम डायरेक्शन बोलेगा तो यहाँ पर घटा के और इंटू 5/18 कर देंगे। अब अगर डायरेक्शन का जिक्र ही नहीं है तो यहाँ पर तुम ये काम गलती करोगे ही नहीं। फिर तुम्हें ये बात पता चल जाएगा कि जब डायरेक्शन नहीं दिया गया तो इसका मतलब ए का अलग समय निकालो, बी का अलग समय निकालो और एलसीएम लो। डायरेक्शन दिया गया होता है सीधा ऐसे लगा दो, डायरेक्शन नहीं दिया तो अलग अलग कैलकुलेट करके सॉल्व करो मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, बोलोगे सर यहाँ एक्स है, तो एक काम करते हैं, टाइम टेकन बाई एक्स। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो टाइम बराबर मेरे भाई हो जाएगा डिस्टेंस और अपॉन में कितना हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, यानी 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा इतना इंटू 5/18। उसके बाद यहाँ पर टाइम टेकन बाई वाई, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 3600, और यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो कुल मिलाकर 45 इंटू 5/18 यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ कोई परेशानी की बात है। अब अगर हम देखते हैं तो 9 से हमारा 2 बार में जाएगा, और 9 से हमारा कितनी बार में, 3 बार में। ठीक है, 9 से हमारा 2 बार में, और 9 से हमारा कितनी बार में, 5 बार में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कितना होता है, ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 5 और 3 15, 15 से मेरे भाई 2 बार में जाएगा, 30 15 चौके 60, 240, और ये 2 इंटू जाके मल्टीप्लाई होगा कितना बना देगा, तो 480 बना देगा। क्लियर है दोस्त, यहाँ पर कोई परेशानी की बात है। सेम तरीके से 5 और 5 25 से काटोगे तो 25 का 1 गुना 25 होगा, 110 मेरे भाई 4 बार में और फिर 4 बार में, और ये 2 हमारा जाकर मल्टीप्लाई यानी 288 हो जाएगा। समझ गए, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है। हालांकि एक चीज़ जो गलती हो गई वो पता है क्या, नहीं गलती नहीं हुई है, ठीक है, 480 और यहाँ 288 है। अब ये दोनों के दोनों हमारे किस में आए, तो सेकंड में आए हैं ना, क्योंकि हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया था। अब जो हमारा आंसर होगा वो हमारा आंसर क्या होगा, तो बोलोगे आंसर जो होगा सर एलसीएम होगा, और किसका, तो 480 का, और हमारा किसका, तो 288 का। इन दोनों का हम सर एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेकर करेंगे। एलसीएम लेने के अपने तरीके हैं, आप जिस तरीके से चाहें कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम मुझे 1440 नज़र आ रहा है, फटाक देना। यही दोनों मेरे भाई जो 1440 एक ऐसी संख्या है जो हमारा 480 भी इसको काट पाएगा, क्योंकि देखो जैसे मानो मैं 720 लेता हूँ, 480 कभी 720 को काट ही नहीं सकता, 48 दूनी 96 पॉसिबल ही नहीं है। 480 मेरे भाई 1200 को काट ही नहीं सकता है, 480 मेरे भाई 2200 को काट ही नहीं सकता है। यानी 480 इकलौता अगर काटेगा तो 3 बार में काटेगा, और वो होगा 1440 को काटेगा। इसीलिए इन दोनों का एलसीएम हमारा कितना होगा, 40-40। बाकी अगर आपको बेसिक तरीके से अपना एलसीएम निकालना आता है तो एलसीएम जो कि बचपन की क्लास में आपको पढ़ाया गया था, आप उस तरीके से उस आधार पर इनका एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये मत कहिएगा कि सर एलसीएम निकाल के बता दो कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। आप दुनिया का मुझे टफेस्ट से टफेस्ट टॉपिक दीजिए, मैं उसको सबसे आसान बना के आप लोगों के सामने रख दूंगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, इतना मुश्किल टॉपिक भी आप दे दीजिए कि हाँ सर ये हमको बिल्कुल समझ में नहीं आया, जीवन में कभी समझ में नहीं आया, मैं बोलूँगा ऐसा बढ़ा देंगे आपको कि आप किसी को बिठा के पढ़ाने के लायक हो जाएंगे। बस आप मेरी बातों को कंसंट्रेट होकर सुनिएगा जो हम समझाएंगे एक एक पॉइंट पर। सीजल प्री का हमारा फिर से एक और क्वेश्चन क्या कहा गया, देखिए। 2 धाविकाएं सोनी और मोनी एक ही दिशा में क्रमशः 18 और 24 की चाल से, ठीक है, ये 18 किलोमीटर पर आवर है यहाँ पर हमारे
टाइपिस्ट भाई साहब ने छोड़ दिया है, बट हम नहीं छोड़ेंगे, आप लोग यहाँ टाइप कर लीजिएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 18 और 24 की चाल से 200 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करती हैं। आरंभ से कितने समय के बाद फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे, यानी यहाँ पर फिर से स्टार्टिंग पॉइंट। और जब बात स्टार्टिंग पॉइंट की आती है तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं बताओ? तो बोलोगे गुरुदेव स्टार्टिंग पॉइंट पर आता है तो हम ए का अलग निकालेंगे, दूसरे का अलग समय निकालेंगे, और मेरे भाई क्या करेंगे? तो यहाँ पर हम जो है उनका एलसीएम ले लेंगे। तो अगर हम बात करते हैं तो सोनी है और मोनी है, तो सोनी का कैसे करोगे? तो टाइम बराबर हो जाएगा मेरे भाई डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमारा कितना है? तो डिस्टेंस हमारा 200 मीटर है। तो ये हमारा हो गया सर टाइम बराबर डिस्टेंस, और अपॉन स्पीड सर, स्पीड हमारा कितना होगा? तो स्पीड हमारा होगा 18 इंटू नेक्स्ट हमारा 5/18। क्लियर है ये बात यहाँ पे? तो 5 से अगर हम काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 40 सेकेंड यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर टाइम टेकन बाई मोनी, तो ये हमारा कितना होगा? तो ये हमारा होगा 200। उसके बाद यहाँ पर 24 इंटू 5/18। ठीक है, 24 इंटू 5/18। अब 6 से हम काटेंगे 3 बार में, 6 से काटेंगे 4 बार में। ठीक है, 5 और 4 20 से हमारा 20 खत्म, 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? 30 सेकेंड आ जाएगा। उसके बाद हमसे क्या कहा गया वो देखा, आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल द मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल द मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पर मेरे भाई फिर वो कितने देर पे मिलेंगे, आरंभ से कितने समय के बाद वो शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या लेना है? तो हमें यहाँ पर एलसीएम लेना है, और एलसीएम कितना लेना है? तो 40 सेकंड और 30 सेकंड, यानी यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 1200 सेकंड यहाँ पे। ठीक है, पक्का 1200 सेकंड बिल्कुल भी नहीं, ये गलत बात है। देखो, अगर इसके पास 0 है, इसके पास 0 है, तो एलसीएम में 0 आएगा, और 4 और 3 का एलसीएम हमारा 12 हो जाएगा, यानी 120 सेकंड। बहुत बच्चों को आदत होती है ना मल्टीप्लाई करने की, तो मल्टीप्लाई मार देते हैं, आप ऐसा मेरे भाई मत करिएगा। बूझे कि नहीं बूझे बताइए? चलो, बहुत शानदार। आओ मेरे भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, और ये भी हमारे सीजल प्री का क्वेश्चन है। 75 किलोमीटर के वृत्ताकार साइकिल ट्रैक के परित एक दौड़ में 2 साइकिल सवार इतने और इतने की चाल से साइकिल चला रहे हैं, कितने समय के बाद उस बिंदु पर मिलेंगे जहाँ से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। यानी पूछा गया है वही, मतलब हमारे जो है कान को छूना है, लेकिन इधर से ना घुमा के हाथ को पीछे से ला के इसे छूने की बात कही गई है। यानी एग्जामिनर ने स्टार्टिंग पॉइंट का जिक्र ना करके इनडायरेक्टली वही बात मेरे भाई बोला है यहाँ पर कि व्हेन विल दे मीट एट द पॉइंट फ्रॉम वेयर दे हैव स्टार्टेड देयर जर्नी, यानी जहाँ से उन्होंने शुरुआत की है अपनी यात्रा की, वहाँ पर वे कब मिलेंगे, आप हमें ये बता दीजिए। तो मेरे भाई वही वाली बात है, स्टार्टिंग पॉइंट की बात कही गई है, और अगर स्टार्टिंग पॉइंट की बात की गई है तो हम यहाँ पर जो है सबका अलग निकालेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पहले साइकिलिस्ट का अगर हम टाइम निकालें तो वो हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, और अपॉन क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले का 75 बटे कितना हो जाएगा? तो 75 के वृत्ताकार साइकिल ट्रैक पर एक जो है 75 बटे मेरे भाई 30 हो जाएगा यहाँ पे, यानी 15 से काटोगे 2 बार में, और 15 से काटोगे 5 बार में। और दूसरे साइकिलिस्ट का क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर 75 बटे 25 हो जाएगा, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, और एलसीएम कितना लेंगे? तो 5/2 का, और मेरे भाई कितने का? 3 का। एलसीएम लेने का मेरे भाई प्रक्रिया क्या होगा यहाँ पर ये बताओ। तो आपको भी पता है कि जब हम यहाँ फ्रैक्शंस का एलसीएम लेते हैं तो हम मेरे भाई ऊपर वालों का क्या लेंगे? तो ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे, यानी 5 का और 3 का। ठीक है, और नीचे वाले का मेरे भाई क्या लेंगे? तो नीचे वाले का एचसीएफ लेंगे, यानी 2 का और 1 का, क्योंकि इसके फ्रैक्शन में 1 है। ऊपर वाले का एलसीएम लेना होता है, नीचे वाले का एचसीएफ लेना होता है, यानी एक ऐसा मल्टीपल जो दोनों में कॉमन हो, तो यानी वो कितना होगा? 15। और एक ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे, तो यानी वो होगा मेरे भाई 1। 15/1, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, राजदीप पटेल मेरे भाई बिल्कुल अपलोड हो गया है, आप एक बार जाकर देखो अपने बैच में, आपको दिख जाएगा। ठीक है राजदीप भाई, आप एक बार बैच में दोबारा क्रॉस चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गया ये बात? यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ भी लेना आप लोगों को आता ही होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहा गया, पढ़िए जरा सवाल में। अंजलि और बबीता एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही समय पर एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 8 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ती हैं। यदि वृत्ताकार ट्रैक की लंबाई इतनी है तो अलग अलग मिलन बिंदुओं पर कितनी बार मिलेंगी।
ये ज़रा ध्यान रखना, कितनी बार मिलेंगी। अब मैंने कहा था कि इस सवाल को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। मेथड नंबर वन कि आप स्टार्टिंग पॉइंट वाला टाइम निकालो और उसके बाद पहली बार कब मिलेंगे वो टाइम निकालो और उनको भाग कर दो। याद करो यहाँ पर वो दिन जब हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है। हमने आपको कहा था कि जो तीसरा नंबर केस बनता है वो यही बनता है कि एट हाउ मेनी पॉइंट ऑन द ट्रैक विल दे मीट। और इसको निकालने के दो तरीके कि स्टार्टिंग पॉइंट वाला टाइम निकालिए, पहली बार वाला टाइम निकालिए और उसको डिवाइड कर दीजिए। और नहीं तो मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बताया था वो ये बताया था, इसमें डिस्टेंस गया भाड़ में, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब आवश्यकता नहीं है। बस मेरे भाई आवश्यकता यहाँ पर ये है स्पीड का रेशियो। अगर सेम डायरेक्शन में बोलेगा तो यहाँ माइनस कर दो और अपोजिट में बोलेगा तो प्लस कर दो, बस इतना सा ही काम है। अब ये सीजल प्री का हमारा पेपर में क्वेश्चन आया, ठीक है। अब मेरे भाई सोचो, बहुत सारे बच्चे लाखों की संख्या में पेपर दिए होंगे, लेकिन उन बेचारों को इतना नहीं पता होगा कि सवाल का शॉर्ट ट्रिक क्या था, ठीक है। एक की रफ्तार 8 है और दूसरे की रफ्तार 6 है, तो यहाँ पर आप स्पीड का रेशियो अगर आप देखो तो आप स्पीड का रेशियो मेरे भाई क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर 8 और 6 का जो हमारा रेशियो है वो हमारा कितना है, तो बोलोगे सर 4 अनुपात कितना है, 4 अनुपात 3 है। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, सेम डायरेक्शन है कि अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन है। और अपोजिट डायरेक्शन है तो मेरे भाई आंसर क्या होगा, तो बोलोगे सर अपोजिट डायरेक्शन में आंसर हमारा 4 + 3 यानी कितना हो जाएगा 7। बाकी किसी को अगर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो पूरा पूरा मेरे भाई मेथड लगाना, ठीक है। यहाँ पर सेकंड वाला निकालना और फर्स्ट वाला निकालना और जाके उसको डिवाइड कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और बहुत लोग इसको डी ऑप्शन दे रहे हैं, फिर वहीं गलती कर दी है। इसीलिए कहते हैं आधी अधूरी जानकारी हानिकारक होती है। मैंने कहा था उनके रेशियो को जोड़ने को, ये नहीं कहा था उनको उठा के लाके यहाँ जोड़ दो कि 8 और 6 को लाके मेरे भाई जोड़ दे। तो यही तो गलती है तुम्हारी, सुनते नहीं हो पूरी बात, सुना करो ना। रेशियो को जोड़ने को कहा था, उन्हें जोड़ने को थोड़ी कहा था भाई। आज ये चलिए अगला सवाल देखिए हमारा सीजीएल टीयर 1, सेम हमारा अभी पेपर में पूछा गया कि 2 पर्सन स्टार्टेड रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक एट अ स्पीड ऑफ 20 एंड 30 इन अपोजिट डायरेक्शन। सरकमफेरेंस ऑफ द ट्रैक इज इतना है, फाइंड इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट विल दे क्रॉस ईच अदर। सेम कहानी। अब यहाँ पर बताओ, पहले की रफ्तार 20 की है, दूसरे की रफ्तार 30 की है, ज़रा स्पीड का रेशियो देखना तो ये तुम्हें मिलेगा। सेम डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो बोलोगे सर अपोजिट डायरेक्शन है, तो मेरे भाई अपोजिट डायरेक्शन है तो आंसर क्या होना चाहिए, तो बोलोगे अपोजिट डायरेक्शन में सर जोड़ देते हैं, और सेम डायरेक्शन होता तो घटा देते हैं। आंसर कितना आएगा 5। अब सोचो, जो बच्चे पीछे स्पीड को जोड़ देते थे उनके हिसाब से तो 20 + 30 50 आना चाहिए, और इस बार तो मेरे भाई 50 ऑप्शन में है भी नहीं। तो सोचो कैसे आंसर निकालोगे, यानी सीधा बोलोगे कि सर पहली बार, ठीक है पहली बार यहाँ पर जो है, अगर मतलब इस क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि कितनी बार वे लोग मिलेंगे, कितनी बार मिलेंगे, तो स्पीड का रेशियो ले लेना है। सेम डायरेक्शन है तो माइनस करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस करेंगे। बुझे कि नहीं बुझे बताओ, ठीक है। चलिए, आज मेरे भाई बहुत सारे लोगों का जन्मदिन है, तो पहली बार जिनकी जिनकी जन्मदिन है बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। जीवन में बहुत आगे बढ़ो आप लोग, बहुत कामयाब बनो, मेरे तरफ से बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। केक कटिंग कर लेना, शाम से आराम से केक वेक खा लेना, मिठाई खा लेना, खुद भी खा लेना, उनको भी खिला देना, ठीक है। अगर पास में होंगी तो, नहीं होंगी तो फ़ोन पे वीडियो कॉल पे खिला देना, ठीक है। चलो भाई, खुश रहो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। टू फ्रेंड पी एंड क्यू simultaneously start running from the same point around a circular track. They run in same direction. P run at 6 meter per second, Q run at p meter per second. If they cross each other at exactly 2 point on the circular track and b is a natural number less than 6, at how many values can b take? b के कितने मान संभव हैं, ठीक है। अब ये सवाल मैं आप लोगों को आज मैं दे रहा हूँ होमवर्क, ताकि आप इसको ट्राई करके लेके आओ। हालांकि विद इन सेकेंड्स वाले ये काम है, समझ गए मेरी बात को लेकर आप यहाँ पे, ठीक है। बोला गया है दो बिंदु पर मिलते हैं मेरे भाई, तो दो बिंदु पर मिलते हैं, आपको यहाँ बुद्धि लगाना है। क्यों मेरे भाई, ज़्यादा भी हो सकता है, क्यों हमारा कम भी हो सकता है, तो यहाँ दिमाग लगा के लेके आना किस सवाल का मेरे भाई आंसर कितना हो सकता है। और उसके बाद 11 के बाद से भी काफ़ी सारे हमने सवाल दिए हैं, ये मेरे भाई होंगे कल, ठीक है। तो 11 से लेकर 17 तक तरीके से सारे पॉइंट्स को कवर अप करा के हम आपका ये टॉपिक ख़त्म कर देंगे कल। उसके बाद हम लोग एक अरिथमेटिक का प्यारा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज जितना पढ़ाया है उसको रिवाइज करना है। 3 ही बिंदु पढ़ाए थे, ठीक है। पहली बार कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार कब मिलेंगे, और टोटल कितनी बार मिलेंगे, और ये तीनों बिंदु को आपको रिवाइज कर लेना है, ठीक है।
चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों को अपने बैच के बारे में बताइए। अगर उन्हें भी मैथ से डर लगता है तो बोलिए कि आराम से चैंपियंस बैच में एडमिशन ले, डेली लाइव क्लासेस अटेंड करें और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें। ठीक है, चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।